डे नंबर 3 इज हियर। सो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस मैं कवर करवा रही हूँ आपको। 20 टॉप डेरिवेशंस हम इस सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 2 डेरिवेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज है बारी डेरिवेशन नंबर 3 को कवर करने की। गॉस लॉ की एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, फटाफट से देख लेना, एंड तक जरूर से देखना, और डे नंबर 4 के लिए कल ज्वाइन कर लेना। तो सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। बेसिकली इस केस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का ही केस है। सिग्मा इज बेसिकली दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। हमने शेल का रेडियस कैपिटल आर लिया है, और जो गॉसियन सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी एक स्फीयर है, बट उसका रेडियस हम स्मॉल आर कंसिडर करके चल रहे हैं। बेटा जी, पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे, आउटसाइड या इनसाइड पॉइंट पर। एंड ये टोटली स्मॉल आर पर डिपेंड करेगी, विच इज बेसिकली द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। पहला केस है फील्ड आउटसाइड द शेल। इसमें स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर है। यहाँ पर जो येलो वाला सर्कल है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और बाहर वाला जो डॉटेड सर्कल है दैट इज बेसिकली द गॉसियन सरफेस। बेटा एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको डेरिवेशन को प्रेजेंट करना है। आपको फील्ड फाइंड करनी है किसी पी पॉइंट पर। पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एट द सर्फेस ऑफ द शेल। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड जाती है। पी इज बेसिकली दैट पॉइंट जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक छोटू सा सरफेस एरिया कंसिडर कर रहे हैं डीएस अमाउंट का, एंड इसका जो एरिया वेक्टर है एन कैप दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू इट, एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर आप गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे ई डॉट डी एस, तो बेटा जी यहाँ पे कॉस ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री, विच इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड किसी पॉइंट पर आपको मिलेगी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में आर का कैप आ जाएगा। डिस्कशन क्या है बेटा जी इस फॉर्मूला की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा बाहर आउटसाइड पॉइंट पे। अगर चार्ज ग्रेटर देन 0 है तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, अगर चार्ज लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी। दिस हाउएवर इज एग्जैक्टली द फील्ड बेटा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही फील्ड है जो आएगी अगर चार्ज आपका सेंटर पे प्लेस हो और आपको ओ पॉइंट पर फील्ड निकालनी हो। अगर सरफेस की बात करें तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। इसी फॉर्मूला में बेटा आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर डाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास निकल के आ जाएगी। ये सिग्मा आप यूज कर सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्यू की वैल्यू बेटा आप वापस से इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगी, विच इज कांस्टेंट। थर्ड केस में जब आप इनसाइड किसी पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पर एक हैक है बेटा जी, दैट चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ पर 0 आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास 0 आएगी। इस तरीके से प्रॉपर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आना होगा पेपर में। तो इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है, सरफेस पर मैक्सिमम, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर।